वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी ऑनलाइन। आज का क्वेश्चन है log बेस 64 टू द पावर x इक्वल टू 27 टू द पावर -1। वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर द वैल्यू ऑफ x। हमें ये सॉल्व करना है x के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज वीडियो। सोल्यूशन log बेस 4 वैल्यू 64 टू द पावर x इक्वल टू 27 टू द पावर -1। स्टूडेंट्स, जब भी हम लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉग को सॉल्व करने से पहले लॉग का प्रॉपर्टी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 64 को हम फैक्टराइज करेंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। हमने 4 में ही लिखा है। ठीक है, 4 × 4 में ही लिखा है। आपको ऐसा लग सकता है हमने 2 में क्यों नहीं लिखा, 2 × 2 × 2 ऐसे क्यों नहीं लिखा। देखो, लॉग का बेस में 4 दिख रहा है ना, तो इधर भी अगर हम 4 लिखेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी होगा। तो चलो इसको रिप्लेस करते हैं 4 का क्यूब से। लॉग बेस 4, इधर 4 का क्यूब और इधर पावर में x, दोनों पावर इनटू हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। और इधर हम 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब। 27 मतलब क्या होता है, 27 मतलब होता है 3 × 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, और इधर है -1। ठीक है, आगे क्या होगा, लॉग का एक प्रॉपर्टी जो मैं आपसे कह रहा था वो है लॉग बेस में अगर हम a रखेंगे और वैल्यू भी अगर a होगा, दोनों ही अगर सेम होगा तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के साथ। मतलब लॉग खुद हट जाता है और वो 1 छोड़ के जाता है। ठीक है, तो इधर भी वैसा ही होगा कुछ। और दूसरा एक प्रॉपर्टी है वो है लॉग बेस में a है, इधर सपोज दूसरा नंबर है b और इधर एक पावर है x। ठीक है ना, तो वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा x नीचे उतर के आएगा x इंटू लॉग बेस में a, इधर b हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका दूसरा प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देन ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इधर पावर में 3x है तो सामने आ जाएगा 3x इंटू लॉग बेस 4, इधर वैल्यू 4 इक्वल टू ये जो पावर में 3 दिख रहा है और -1 दिख रहा है, ये आपस में इंटू होके हो जाएगा -3। ओके, चलो अब देखो, हम लॉग का दूसरा जो प्रॉपर्टी है लॉग बेस ए वैल्यू है इक्वल टू 1 हो जाता है अगर दोनों सेम रहता है। वही प्रॉपर्टी हम इधर यूज़ करने वाले हैं। 3x, क्योंकि इधर बेस 4 है, वैल्यू भी 4 है, तो ये हो जाएगा 1 के साथ इक्वल टू 3 टू द पावर -3। ठीक है, आगे क्या होगा, 3x इक्वल टू 3 टू द पावर -3। ठीक है, अब क्या होगा, हम बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 इधर कट जाएगा और इधर क्या आएगा 3 टू द पावर -3, और ये अगर ऊपर जाएगा तो होगा 3 टू द पावर -1। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 टू द पावर, बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, -3 प्लस -1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर -4। तो x का वैल्यू आ गया 3 टू द पावर -4। x इक्वल टू 3 टू द पावर -4। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर माइनस को पावर में माइनस को अगर प्लस करना है तो आपको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू आया 1/3 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 1/81। ठीक है, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।